ओंकार का दिव्य उच्चारण। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। धीरे से हाथ रख करके आंखों पे तेल लगा करके धीरे से खड़े हो जाएंगे बगैर जमीन के छुए और धीरे धीरे ताड़ासन के माध्यम से श्वास बार खींचेंगे और रोक के रखेंगे। पंजे के बल खड़े रहेंगे, इंडिया ऊपर की ओर। श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर पूरा श्वास भरते हुए पंजे को उठा दीजिएगा। एड़ी उठे रहेगी, पंजे के सहारे पूरे शरीर का भार रहेगा। शारीरिक संतुलन के लिए बहुत अच्छा अभ्यास, रक्त संचरण को ठीक करता है, शरीर की सुस्ती को भी दूर करता है, नया स्फूर्ति प्रदान करता है, नया जोश प्रदान करता है यह ताड़ासन। श्वास छोड़ते हुए नीचे। ताड़ासन जब हम करते हैं तो पूरे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल सही दिशा में रहता है, सही दिशा में वेग भी रहता है। तो कभी भी आप ताड़ासन करें 2-3 घंटे, आधे घंटे से ज्यादा अगर आप एक पोजीशन में बैठे तो ताड़ासन की जरूरत है। ताड़ासन करने के लिए ताड़ासन दोनों पैर फैला करके हाथ कहीं पे आपको मोटे श्वास छोड़ते हुए सीधे से श्वास भरते हुए श्वास छोड़ते दाहिने ओर झुकेंगे, कमर से झुकेंगे पेट से। श्वास भरते बीच में श्वास छोड़ते आगे, श्वास भरते बीच में श्वास छोड़ते फिर दाहिने ओर। दोनों तरफ ताड़ासन के लिए आप ताड़ासन कभी चक्रासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ सामने, अब पैर सीधे रहेंगे, हाथ को धीरे धीरे घुमाते हुए आराम से पीछे ले जाएंगे, जितना आप पीछे ले जाते हैं। धीरे से वापिस आइए, धीरे से वापिस ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन, कटी चक्रासन। अब करेंगे ध्रुवासन का अभ्यास। शरीर को बैलेंस बनाएगा ऐसे ऐसे, इससे मन की एकाग्रता बढ़ती है, मन की चंचलता दूर होती है और मन में सकारात्मकता का भाव आता है। बहुत ही अच्छा है मन को कंट्रोल करने के लिए, एकाग्रता को, दृढ़ता को बढ़ाने के लिए, स्टेबिलिटी लाने के लिए। हाथ ऐसे ऊपर कर सकते हैं तो ऊपर ऐसे करिएगा, ऐसे चेस्ट हमारे खुले हुए, पेट अंदर की खींचा हुआ। समय दीजिएगा, समय के साथ सब चीज चलता है। नीचे आना तो धीरे से ऐसे, फिर धीरे से पैर को नीचे लाना। दूसरे पैर से अभ्यास हो, कम से कम 30-30 सेकेंड। कोई भी अभ्यास जो हम आसन करते हैं उसके बाद आप 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, जितना आप कर सकें। रोगों के अनुसार आपको करना है।
स्थिरता बनाइए। ओंकार का उच्चारण आपके मन को एकाग्र करेगा और आत्मा में स्थिरता देगा। धीरे से हाँ कर सकते, शरीर सावधान रिलैक्स होकर के धीरे से दोनों पैरों को ऐसे उठाते हुए ऊपर लाएंगे और नीचे धीरे धीरे आराम आराम से पैरों को करिएगा। अपयोगी जोगिंग का अभ्यास करेंगे। पूरे शरीर को ऊर्जा उष्मा चलिए सावधान रिलैक्स होकर के धीरे धीरे अभ्यासों को बढ़ाते हुए पैर पीछे जो ऐसे रहना चाहिए सुबह और हाथ पूरा तरह हुआ पैर पिछलेगा और हाथ पूरा तानना है सीधे एकदम स्ट्रेट हो जाना चाहिए ऐसे सीधे पूरा हाथ उठाइए ऐसे एक हाथ नीचे ऊपर ऐसे। अब इसी को गति पूर्वक एक पूरा हाथ खींच कर ऊपर हाथ को खींच कर ऊपर करके लगातार अगला अभ्यास रहेगा दोनों हाथ कमर पे उछलते हुए घुटने को छाती के पास छूने का अभ्यास है। उछलते हुए अभ्यास ऐसे हल्का हल्के कदम से दोनों पैर खोल करके जो हाथ ऊपर जाएगा उसको देखना है लंबी गहरी श्वासों के साथ अंगूठे को छूने का अभ्यास या जमीन को छूने का अभ्यास जैसे आप कर सकते हैं। जो हाथ ऊपर जाएगा उसको देखना है सामान्य गति मध्यम गति तीव्र गति शरीर की क्षमता के अनुसार एक अभ्यास अगला अभ्यास दोनों तरफ से ऐसे खींचते हुए इसको कह सकते हैं गर्दन ऊपर को खींची हुई अभ्यास कमर सीधे कमर से झुकेंगे दोनों तरफ से
दोनों तरफ से अगर आप अभ्यासन करेंगे, दोनों हाथ सामने, श्वास भरते हुए पीछे जाएंगे, गर्दन के पीछे, श्वास के पीछे, पहले नहीं जाएंगे, श्वास भरते श्वास, श्वासों के साथ श्वास भरते पीछे, श्वास के साथ 8 मिनट ब्लॉकेज नहीं रहेगा अगर कोई व्यक्ति रोज करेगा, क्योंकि ये आकुंचन प्रसारक होता है, फेफड़े भी खुल रहे हैं, फेफड़े भी खुल रहे हैं, तो कार्य क्षमता बढ़ेगी, छोटे मोटे ब्लॉकेज। पूरे विवेक के साथ और श्रद्धा के साथ योग अभ्यास करना चाहिए। एक एक अंग को पुष्टि मिलेगी, एक एक अंग को दोनों हाथ अगर अभ्यास रहेगा हमारे पेट की चर्बी को कम करने के लिए रहेगा, और पैरों को मजबूती, हाथों को मजबूती, कंधों को मजबूती देनी है। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास नीचे, ऐसे पीछे जाएंगे और ऐसे श्वास नीचे, दोनों पीछे जाना है, फिर सामने। ऐसे थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं, गर्दन घुमा सकते हैं रिलैक्स करते हुए। अब दोनों हाथ ऊपर, दोनों हाथ नीचे का अभ्यास, 7। अब इसको गति पूर्वक करना, जिससे जितना ज्यादा स्पीड से, 5 ऊपर और नीचे दोनों तरफ। जब डबल अभ्यास करेंगे, एक तरफ पैर दूसरी तरफ करने वाला है, तो देखिए एक तरफ पैर कमर घुमा दीजिए, एक तरफ कमर और गर्दन ऐसे। अब इसको पेट डांस, पेट डांस, चलिए सावधान, टैक्स करके दोनों हाथों को घुमा दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। आगे पीछे 10।
दोनों हाथ सर प्रेस करके बाएं से दाएं को चूम, दाएं से बाएं को ऐसे 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 तरफ से। चलिए बस सावधान, तो विश्राम करिएगा और उसके बाद दंड बैठक का अभ्यास। सीधे उठेंगे, सीधे बैठेंगे, ऐसे सीधे बैठना है, सीधे उठना है। देखिए कमर सीधे रहेगा, सीधे उठना है। ऐसे करके करेंगे तो ये गलत है, ऐसे नहीं बैठना। सीधे कैसे बैठना है, ऐसे बैठना है और ऐसे उठना है सीधे। ऐसे करके करेंगे तो फायदा नहीं होगा, कमर पे खिंचाव आएगा। सीधे बैठना है, सीधे उठना है। चलिए चलिए दंड बैठक लगाइए। सीधे बैठना, सीधे उठना है। ऐसे सीधा चलिए लगातार सीधे उठना, सीधे बैठना। सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, सांस भरते हुए ऊपर। पूरे शरीर पे स्फूर्ति ताजगी आएगी। चलिएगा रिलैक्स करते हैं। ऐसे कर लेते हैं, पैरों के साथ ऐसे। योग का यही फायदा है कि अगर कोई रोगी व्यक्ति करेगा तो उसका रोग ठीक होगा, और कोई निरोगी व्यक्ति करेगा तो वो कभी बीमार नहीं होगा। जैसे ये अभ्यास है, जिसको कमर दर्द है उसको कमर दर्द ठीक होगा, और जिसके कमर में दर्द नहीं उसको कमर दर्द कभी नहीं होगा। ऐसे है, प्रिवेंशन भी है और ट्रीटमेंट भी, दोनों है। बचाव भी है और उपचार भी है। तो सबके लिए योग है, कोई बीमार के लिए योग है ऐसा नहीं है। स्वास्थ्य की रक्षा करना, अभी हम अच्छे हैं तो उसी अच्छाई को और अच्छे से, हमारे स्वास्थ्य को और अच्छा रखने के लिए काम करें, क्योंकि कब कौन सा रोग हमारे भीतर आ जाएगा पता नहीं। क्योंकि वैज्ञानिक कहते हैं कोई भी रोग हमारे भीतर 15 से 20 साल पहले होना चालू हो जाता है, फिर बाद में परिणाम देता है। अभी लोग बोलते हैं अरे मैं तो स्वस्थ हूँ, मैं तो मस्त हूँ, मैं तो ऐसे हूँ वैसे हूँ फिट हूँ, लेकिन अंदर की जो क्रिया विधि उसको समझ नहीं पाते हैं। तो ऐसे हमें अपने समझना, थोड़ा सा विश्राम करेंगे, दोनों हाथों को ऐसे करके एक तरफ गर्दन को घुमाते रिलैक्स करना है। श्वासों की गति को सामान्य, पूरा रिलैक्स करिए, पूरा विश्राम। अभी कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई खिंचाव नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई तनाव नहीं। श्रम के बाद विश्राम नियम जीवन का। थके हुए शरीर को सहारा देना बहुत जरूरी है। पूरा रिलैक्स कर दीजिए। पूरा शांति का अनुभव। पूरा शांति का अनुभव।
पूर्ण विश्रांति का अनुभव, प्रत्येक सांसों को सामान्य करने का अभ्यास, बढ़ी हुई धड़कन को सामान्य करने का अभ्यास, सांसों की गति पे पूरा ध्यान, पूरा फोकस, पूरा शांत शांत शांति का अनुभव। धीरे से उठिएगा, आराम से उठिएगा। कभी भी उठने बैठने आदि पे खिंचाव नहीं करना है। एकदम शरीर को शांति के साथ रखना है। अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका आदि प्राणायाम का अभ्यास आप करेंगे। अब हम ज्ञान की बात के लिए आदरणीय महोदय जी से निवेदन करेंगे, कहेंगे और आज का विषय आप लेंगे। आदरणीय महोदय जी।